हरे कृष्ण। हमारा प्रसंग चल रहा था कि सूतक या पातक किसी फैमिली में लग जाए तो उस स्थिति में घर के लोग, परिवार के लोग, उन्हें घर में जो छोटा सा मंदिर बनाया वहां पर आरती, भोग लगाना या रसोई बनाना, ठाकुर जी की हरि नाम, संध्या वंदना, ये सब कर सकते कि नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारा प्रसंग चला कि इसी तरह सूतक पातक में जो हमारा जनेऊ होता है इसको बदलना होता है कि नहीं होता। विशेष करके जब हम शमशान क्रिया में किसी की जाते हैं तो वहां से आने के बाद बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, ये सब हमारा प्रसंग चल रही। तो हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा कि महाराज इसको भी क्लियर करें, जो ये स्त्रियों की अपवित्र अवस्था होती है महीने में, वो डाउन हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति में हमें संध्या वंदना, भगवान का अर्चन पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। व्यवहारिक क्वेश्चन है और ये नेचुरल है, इसमें ना अननेचुरल कुछ सृष्टि ने ऐसा बनाया हुआ है। इस बारे में हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के विचार में आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि हरि नाम तो हमेशा ही करना होगा, पवित्र अवस्था हो या अपवित्र अवस्था हो। हरि नाम कभी भी मना नहीं है, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, शुभ लगन हो या अशुभ लगन हो, अच्छी जगह पर खड़े हैं या बुरी जगह पर खड़े हैं, पवित्र धाम में खड़े हैं या शमशान घाट में खड़े हुए हैं, कहीं पर भी हैं, हरि नाम कभी नहीं रुकेगा। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने छोटे से भक्त गोपाल के माध्यम से ये भी समझाया था कि अगर आप जंगल क्रिया कर रहे हैं, माने मतलब वॉशरूम में हैं या लैट्रिन में हैं, उस परिस्थिति में भी हरि नाम आप धीरे धीरे या मन मन में कर सकते हैं। जहां तक ये बात है कि जब कोई महिला रजस्वला है उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। देहरादून में कार्तिक मास चल रहा था और सुबह याम कीर्तन हुआ, ठाकुर जी की आरती हुई, प्रभात फेरी हुई। प्रभात फेरी से वापस आए तो तीसरा याम कीर्तन हुआ। उसके बाद गुरुजी जब अपने कमरे में गए तो गुरुजी ने, हमारी एक गुरु बहन है जलंधर की, उसका नाम है विष्णु प्रिया, उनका नाम लिया। उस समय वो अनमैरिड थी, अब तो मैरिज होगी उनकी दिल्ली में। गुरुजी ने मेरे को पूछा कि आज प्रभात फेरी में विष्णु प्रिया को देखा नहीं, क्या बात? मैंने कहा जी मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी कहते पता करो क्या बात है, क्योंकि उस समय देहरादून मठ में रहने की जगह बहुत कम थी और सबको अड़ोस पड़ोस में जो कमरे हैं उन कमरों में ठहराया गया था। तो कोई कहीं ठहरा है, कोई कहीं ठहरा है।
तो हमारे परम गुरु जी के शिष्य छज्जूलाल जी, उनके घर पर विष्णुप्रिया जी ठहरी थी। तो मैं पूछने के लिए गया, मैंने कहा सिस्टर आप आज प्रभात फेरी में नहीं गए? कहते नहीं मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे जाना नहीं था, मंदिर में मना है मेरा जाना, इसलिए मैं वो गई नहीं। मैंने कहा भाई गुरुजी पूछ रहे, तो गुरुजी बुला रहे हैं आपको। तो वो कहते मैं इस स्थिति में जाऊं? मैंने कहा भाई अभी तो गुरुजी की आज्ञा पालन करनी, हमने गुरुजी के पास चलते। मैंने कहा सिस्टर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजी ने हमको इस स्थिति में बुलाया है, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं और गुरुजी को पूछेंगे और वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो विष्णुप्रिया सिस्टर का बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर हम गुरुजी के कमरे में गए, मैंने साष्टांग प्रणाम किया गुरुजी को, उन्होंने पंचांग प्रणाम किया। तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा जी ये ऐसे ऐसे अपवित्र अवस्था है, इसलिए ये आज नगर संकीर्तन में नहीं आई। तो गुरु महाराज जी ने कहा वो तो प्रभात फेरी में नगर संकीर्तन में तो जा सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसा बात नहीं है, उसमें तो जा सकते हैं। क्लियर हुआ? उन्होंने पूछा जी ऐसी स्थिति में मैं आपको दंडवत प्रणाम कर सकती हूँ? गुरु जी ने कहा वो तो तुमने कर लिया, यानी कि गुरु को प्रणाम कर सकते हैं अगर सामने मिल जाए तो, वैष्णव को प्रणाम कर सकते हैं अगर वो सामने मिल जाए तो, दंडवत कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मैं मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करने जा सकते हूँ? तब गुरु महाराज ने कहा अपवित्र अवस्था में तो नहीं जा सकते भगवान के सामने। तो उन्होंने पूछा कि आपकी जैसे कथा होगी तो आपकी कथा सुन सकती हो? गुरु जी का हरिनाम कीर्तन और कथा सुनने में कोई वो बाधा नहीं है, बस ये है कि तुमको ऐसी जगह पर बैठना पड़ेगा, श्री विग्रह जहां पर विराजमान है, श्री विग्रहों की निगाह जहां तक जाती है, क्योंकि ये अर्चन का नियम है। हरि कथा सुनना, कीर्तन ये भजन है और ये अर्चन है भगवान का। चलो ये अलग टॉपिक है। तो खैर उन्होंने बोला कि श्री विग्रहों की निगाह जहां तक जाती है वहां उनके सामने नहीं बैठना, उसके अलावा कहीं दूर आप बैठ सकते हैं और कथा सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। मंदिर, उन्होंने पूछा मंदिर परिक्रमा कर सकते हैं? बोला गुरु जी का मंदिर परिक्रमा कैसे करें? फिर तो सामने आना पड़ेगा आपको, श्री विग्रहों के मंदिर के सामने। तो हरिनाम कर सकते हैं, गुरु जी का हरिनाम तो कर सकते हैं, लेकिन माला पर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पूछा कि वो जो कहते जी रोज संख्या पूर्वक हरिनाम करना चाहिए, तो गुरु जी ने उसको क्लियर किया, जो आपकी संख्या है उसमें जितना टाइम लगता है वो उस टाइम के अनुसार करो। उंगली पे कर सकते हैं या घड़ी के हिसाब से कर सकते हैं, ये गुरु जी ने आंसर दिया। माने हरिनाम करना है, माला भी नहीं करना है। तो पूछा संध्या वंदना कर सकते हैं? उन्होंने कहा उस आसन में कैसे बैठेंगे, वो तो अपवित्र हो जाएगा, फिर जब पवित्र हो जाएंगे तो फिर कैसे बैठेंगे उसमें? ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर गुरुजी ने दिए, यानी कि पवित्र अवस्था हो या अपवित्र अवस्था हो, हरिनाम कर सकते हैं, माला पे नहीं कर सकते। और चर्चा को हम कल फिर बढ़ाते हैं। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।